हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं उदयवीर सिंह कश्यप अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आए दिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज को। सीरीज स्टार्ट करने से पहले से आपको बताना चाहेंगे कि चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? किस देश की है? चीन की। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल कांग्रेस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट, जापान की संसद को डाइट और भारत की संसद को संसद कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? नीरज सिंह चौधरी। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। ये जो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया था? 1894 में। महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 ईस्वी में किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ये कौन सा है? छोटी आंत। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 से 7.5 मीटर होती है। मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फेसबुक के संस्थापक कौन है? कौन है? इनको तो आप जानते ही होंगे, मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। और एक चीज़ और बता दें इसके साथ, फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी अपने अधीन कर लिया है, यानी खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी? किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉनिक का ऋण आवेशित कण है। इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? किसका कराया था? हवा महल का। 1799 ईस्वी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल नामक भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। हवा महल आप जानते होंगे जयपुर में स्थित है। हवा के वास्तुकार जो थे, हवा महल के जो वास्तुकार थे, लालचंद उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 8, अर्कता में निम्नलिखित में किसकी मात्रा में कम हो जाती है? किसकी कम हो जाती है? हेमोग्लोबिन की। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा बनता है? विटामिन डी, जो कि हमें धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का विश्लेषण सूर्य के प्रकाश से उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटिस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमालासिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया है। 9 के का को जोड़ा गया है।
ऋग्वैदिक काल में आयरनी किसकी देवी हैं? किसकी देवी हैं? आप जानते होंगे, वन। ऋग्वैदिक काल में आयरनी या वारिणी वन की देवी हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। और सॉरी, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान वन, हाँ सॉरी, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। आंसर इसका डी होगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है, जबकि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में होगा, और वनस्पति का देहरादून में लखनऊ में होगा। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का जो भाग होता है वो कौन सा होता है खाने योग्य? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कौन सा हुआ? भ्रूणपोष। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नारियल का खाने योग्य भाग इसका बीज का भ्रूणपोष होता है। नारियल का छिलका रेशा कोलेरेक्टिमा उत्तक का बना होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। आंसर बी इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विजयनगर की साम्राज्य भाषा, विजयनगर की राजधानी, ये पूछ लेता है, आप लोग याद रखेंगे। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? किस समीकरण पर आधारित है? E बराबर E=mc²। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पर आधारित है। इसका सूत्र आप देख सकते हैं। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? फ्रांस ने। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था वर्ष 1954 में, जबकि हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया गया था? किसके संदर्भ में किया गया था? रक्तचाप को मापने, इसके संबंध में किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आप देख लीजिए। सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप की व्यक्त करता है, जबकि डायस्टोलिक निम्न रक्तचाप को प्रदूषित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mm होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम सिस्मोमैनोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। गोल गुंबज बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था।
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? कौन से पौधे से प्राप्त होता है? और ये फल आवरण से प्राप्त होता। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। यूएनओ सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन से हुआ करते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? कौन थे? तो सिकंदर मिर्जा, डी इज द राइट आंसर होगा। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? किस वर्ष जीता था? 1928 में। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत ने वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 27, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार जो झील है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड की पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? मुख्य भूमि तटरेखा वाला गुजरात। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। भारत में संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो राज्यपाल की डिटेल आप लोगों ने पढ़ी होगी, अनुच्छेद 153 है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में भी पूछता है, और ये सिविल जैसे लोअर पीसीएस, ट्रिपल एससी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? आप जानते होंगे, रजिया बेगम थी, जिसे रजिया सुल्तान भी कहा जाता है। रजिया बेगम 1236 से 1240 ईस्वी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? तो ये आप जानते होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर बी द राइट आंसर है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। धावन सोडा का सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक का और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चिली सोडा का ये रासायनिक सूत्र आप देख लीजिएगा। कोलार एवं हट्टी सोने खान किस राज्य में स्थित है? जैसे कोलार एवं हट्टी सोने की खान है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कोलार एवं खट्टी नामक सोने की हट्टी, खट्टी नहीं होगा, हट्टी होगा। हट्टी नामक सोने की खान कर्नाटक के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है ये, आप लोग याद रखें। कोलार एवं हट्टी नामक सोने की जो खान है कर्नाटक में स्थित है, कई बार पूछी गई है। पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना हीरे जो है उसके खान मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण
गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. राणा डे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर एवं मोंदनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने वर्ष 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 होता है। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। सेब में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप लोग याद रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। भिलाई स्टील कहाँ स्थित है? भिलाई? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित भिलाई स्टील मध्य प्रदेश में है। सॉरी, छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, ये होगा मध्य प्रदेश में। ये आप देख लीजिएगा। भिलाई स्टील जो है मध्य प्रदेश में होगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है, आप एक बार से कंफर्म कर लीजिएगा। छत्तीस या मध्य प्रदेश में, दोनों में से एक में आप देख लीजिएगा। इस प्लांट की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई थी। आप इसको देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन में है, शायद छत्तीसगढ़ में ही है मेरे हिसाब से, लेकिन देख लीजिएगा आप। देखो, जादूगोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? जादूगोड़ा के जो खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध। जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। जादूगोड़ा की खाने झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? ये तो आप जानते हैं, राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। ये सबसे पुरानी चट्टानों की बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। नोट: वैसी नदी जो समुद्र में ना जाकर जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे द रिवर ऑफ एफनेमेल कहते हैं।
कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? कौन से द्वीप है? सालसेट द्वीप। आंसर सी द राइट आंसर होगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने वाली मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए कौन सी होती है सबसे ज़्यादा? काली मिट्टी। आंसर बी द राइट आंसर होगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में दिया गया था। वे पाकिस्तान के थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने सरहदी गांधी सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का प्रसिद्ध त्योहार जो किस राज्य में? ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। ओणम एक प्रसिद्ध त्योहार केरल में मनाया जाता है। ओणम को खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज की उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में और बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।